नमस्कार। हमारी चारों ओर की दुनिया लगातार बदल रही है ना? कभी पत्तियां अपना रंग बदल लेती हैं, खाना पक जाता है या लोहे पर जंग लग जाता है। इन सभी बदलावों के पीछे असल में एक बहुत ही दिलचस्प विज्ञान काम कर रहा है, रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए आज इसी कमाल के विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। अच्छा, चलिए एक बहुत ही आसान से सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए अगर हम एक कागज को फाड़ दें, तो क्या होता है? वो छोटे टुकड़ों में बँट जाता है, पर रहता तो कागज ही है। लेकिन अगर उसी कागज को जला दें, तो वो राख बन जाता है। इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? बस यही छोटा सा फर्क हमें रासायनिक अभिक्रियाओं के दिल तक ले जाएगा। तो इस फर्क को समझने के लिए सबसे पहले हमें पदार्थ में होने वाले दो तरह के बदलावों को समझना होगा। एक है भौतिक और दूसरा है रासायनिक। देखिए, जब हम कागज फाड़ते हैं तो वो एक भौतिक परिवर्तन है। मतलब उसका सिर्फ रूप बदला है, आकार बदला है, लेकिन वो चीज अब भी कागज ही है। दूसरी तरफ जब हम कागज को जलाते हैं तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ कागज हवा की ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक बिल्कुल ही नई चीज यानी राख बना देता है, जिसके गुण कागज से जरा भी नहीं मिलते। तो अब जब हम रासायनिक परिवर्तन को समझ गए हैं तो सवाल उठता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया आखिर होती क्या है। चलिए इसे ठीक से जानते हैं। बहुत सीधे शब्दों में कहें तो रासायनिक अभिक्रिया एक प्रोसेस है। इसमें कुछ शुरुआती पदार्थ, जिन्हें हम साइंस की भाषा में अभिकारक कहते हैं, आपस में मिलते हैं और कुछ बिल्कुल नए पदार्थ बनाते हैं, जिन्हें उत्पाद कहा जाता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि इन नए बने उत्पादों के गुण उन शुरुआती पदार्थों से बिल्कुल अलग होते हैं। इसे ऐसे समझिए कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। हम अभिकारकों के साथ शुरुआत करते हैं और रिएक्शन के आखिरी में हमें उत्पाद मिलते हैं। ये विज्ञान का एक तरह से जादू ही है, जहां पुरानी चीजें मिलकर कुछ एकदम नया बना देती हैं। चलिए, अब थ्योरी बहुत हो गई। इस कॉन्सेप्ट को एक बहुत ही शानदार और चमकदार प्रयोग से समझते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। हम बात कर रहे हैं मैग्नीशियम रिबन को जलाने की। मैग्नीशियम एक चांदी जैसी चमकने वाली धातु है, जो एक पतले से फीते या रिबन की तरह होती है। चलिए देखते हैं जब इसे जलाया जाता है तो क्या होता है। अब एक्सपेरिमेंट शुरू करने से पहले मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से साफ करना बहुत जरूरी है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हवा के संपर्क में रहने से उस पर एक हल्की सी परत जम जाती है, जो उसे जलने से रोकती है। तो उसे साफ करने के बाद जब हम उसे जलाते हैं तो वो एक तेज चकाचौंध कर देने वाली रोशनी के साथ जलता है और आखिर में बचती है सिर्फ एक सफेद रंग की राख। यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखनी है। किसी भी चीज के जलने का मतलब सिर्फ उसका आग में खत्म हो जाना नहीं है। वैज्ञानिक तौर पर जलने का मतलब है उस चीज का हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रासायनिक रूप से जुड़ जाना। तो इस एक्सपेरिमेंट में हमारे अभिकारक क्या थे? एक तो चमकदार मैग्नीशियम धातु और दूसरी हवा में मौजूद अदृश्य ऑक्सीजन गैस। और अभिक्रिया के बाद हमें उत्पाद के तौर पे क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक सफेद पाउडर है। देखिए, एक चमकदार धातु और एक गैस मिलकर एक सफेद पाउडर में बदल गए। यही तो है एक परफेक्ट रासायनिक अभिक्रिया। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम पहचानेंगे कैसे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब हमें कैसे पता चलेगा? अच्छी बात यह है कि इसके कुछ साफ साफ संकेत या लक्षण होते हैं। मोटे तौर पर 5 ऐसे लक्षण हैं जिन्हें देखकर हम पता लगा सकते हैं कि शायद कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। ये एक तरह की चेकलिस्ट है। चलिए एक एक करके इन सबको देखते हैं। पहला संकेत है तापमान में बदलाव। कुछ अभिक्रियाओं में बहुत गर्मी पैदा होती है, जिससे आसपास की जगह गर्म हो जाती है। वहीं कुछ अभिक्रियाएं गर्मी सोख लेती हैं, जिससे चीजें ठंडी महसूस होने लगती हैं। इसका एक बहुत आम उदाहरण है बिना बुझे चूने में पानी मिलाना। शायद कभी देखा भी हो, जैसे ही चूने में पानी मिलाते हैं वो बर्तन एकदम खौलने लगता है, बहुत गर्म हो जाता है। ये तापमान में आया बदलाव ही इस बात का संकेत है कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। दूसरा संकेत है अवस्था में बदलाव। जरा सोचिए, 2 तरल पदार्थ मिलें और अचानक एक ठोस चीज बन जाए, या कोई ठोस गैस में बदल जाए। पदार्थ की अवस्था का बदलना, यानी सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस बन जाना, ये भी अभिक्रिया का एक पक्का संकेत है। तीसरा संकेत तो बहुत ही मजेदार है, रंग में बदलाव।
अगर किसी प्रोसेस के दौरान किसी चीज का रंग बदल जाता है तो ये एक बहुत बड़ा इशारा है कि वहां कुछ नया पदार्थ बन चुका है। जैसे अगर हम एक लोहे की कील को नीले रंग के कॉपर सल्फेट के घोल में डाल दें तो थोड़ी देर बाद पता है क्या होगा, वो नीला घोल धीरे धीरे हल्का हरा हो जाएगा। ये रंग का बदलना ही तो सबूत है कि लोहे और कॉपर सल्फेट के बीच एक रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। चौथा संकेत है गैस का बनना। अगर किसी मिश्रण में से बुलबुले निकलते हुए दिखें या कोई गैस निकलती हुई महसूस हो तो समझ जाइए कि वहां एक केमिकल रिएक्शन चल रहा है जिसमें कोई गैस बन रही है। इसका एक क्लासिक उदाहरण है जब जिंक के दानों पर कोई एसिड डाला जाता है। उसमें से तेजी से सनसनाहट के साथ बुलबुले निकलते हैं। ये बुलबुले हाइड्रोजन गैस के होते हैं और ये गैस का निकलना ही अभिक्रिया का पक्का सबूत है। और अब आते हैं पांचवें और आखिरी संकेत पर। यह है अवशेप का बनना। अब ये अवशेप शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है पर है बहुत आसान। चलिए समझाते हैं। देखिए, जब दो तरल घोल को मिलाया जाता है और उनके बीच रिएक्शन से कोई ऐसी ठोस चीज बन जाए जो उस घोल में घुलती नहीं है और नीचे बैठ जाती है, तो उसी ठोस चीज को अवक्षेप कहते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे दूध फटने पर पनीर और पानी अलग-अलग हो जाते हैं ना, वो पनीर एक तरह का अवक्षेप ही है। तो अब जब हम इन 5 संकेतों को जान गए हैं तो एक बात तो साफ है, ये रासायनिक अभिक्रियाएं सिर्फ साइंस लैब में नहीं होती, ये तो हर पल हर जगह हमारे चारों ओर हो रही हैं। हम जो खाना पचाते हैं वो एक जटिल रासायनिक अभिक्रिया है। हम जो सांस लेते हैं वो भी एक अभिक्रिया है। दूध से दही का बनना, फलों का धीरे धीरे पकना और हाँ, लोहे पर जंग लगना, ये सब कुछ और नहीं बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं ही हैं। तो अगली बार जब आप कुछ पकता हुआ, जलता हुआ या रंग बदलता हुआ देखें तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा। अब हम जानते हैं कि ये सिर्फ एक मामूली बदलाव नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी रासायनिक अभिक्रिया हो सकती है। तो अपने आसपास की दुनिया को इस नई वैज्ञानिक नज़र से देखिए और सोचिए ऐसी और कौन कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो हर रोज हमारी आंखों के सामने होती हैं।